नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत आरसपुरा सुचेतगढ़ सड़क मार्ग का काम चल रहा था। कुछ सुनने में भी आया कि काम शुरू होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, और ये भी सुनने में आया कि वो काम अभी प्रपोजल टाल दिया गया है। सर क्या कहेंगे कि नेशनल हाईवे जो सियालकोट रोड जो है जम्मू से सुचेतगढ़ तक बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? देखिए, सुचेतगढ़ की जो डेस्टिनेशन है, टूरिज्म, अगर हम बॉर्डर टूरिज्म को लें तो बॉर्डर टूरिज्म में सुचेतगढ़ की डेस्टिनेशन एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। दो वजह से। एक वजह तो ये कि जो देश के दूसरे हिस्सों से लोग जम्मू आते हैं, जम्मू कश्मीर आते हैं, विशेषकर जो माता वैष्णो देवी में आते हैं, सबको ये क्यूरियोसिटी है देखने की कि भाई इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर कैसे लगता है। देखा जाए तो जैसे इधर है उसी तरह पाकिस्तान है, लेकिन एक फीलिंग उनको ये पाकिस्तान क्या है। तो हजारों की संख्या में लोग जो है वो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो सीमा सुरक्षा बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो सैटरडे और संडे को वहां परेड करते हैं, रिट्रीट सेरेमनी परेड करते हैं सुचेतगढ़ में। जैसे कि बाघा बॉर्डर के ऊपर हमारे बीएसएफ वहां परेड करती है, तो पाकिस्तान वाले भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक बेईमान कंट्री है और एक बिना उसका कोई असूल नहीं है। वो आज भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड है, और यहाँ सुचेतगढ़ को, हालांकि ये आईबी के ऊपर है, सुचेतगढ़ को भी वो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है होने की वजह से कहते हैं हम वहाँ परेड नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारी परेड होती है वहाँ हजारों की संख्या में लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। ये दो बातें। तीसरी बात, सुचेतगढ़ के एरिया जो है वो रणबीर सिंहपुरा तहसील में, सब डिवीजन में पड़ता है, और बेशना आरएसपुरा सुचेतगढ़ मठ तक का जो एरिया जो है ये बासमती का हब है। तो यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम जितना अच्छा होगा इतना ही यहाँ के किसान को फायदा होगा। और वो किसान जो पाकिस्तान की गोलियों से 76 साल से परेशान है, घर छोड़ने पड़ते हैं, माल मवेशी का नुकसान होता है, जानी और माली नुकसान होता है, तो उसके लिए हमारी रोड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अब मैं आता हूँ खासकर इस सड़क के ऊपर जो जम्मू आरएसपुरा और सुचेतगढ़ रोड है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखिए, मैंने इन पर्सन इसके लिए इतनी कोशिश करी, जब बीजेपी के या डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे निर्मल सिंह, सबसे पहले मेमोरेंडम मैंने उसको दिया कि भाई ये 30 किलोमीटर का रास्ता है, इसको 4 लेनिंग करवा दीजिए, अच्छा करवा दीजिए, ताकि लोगों को बॉर्डर पर जाने की सुविधा हो। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर मैं एलजी साहब से मिला, मैंने एलजी साहब को मेमोरेंडम भी दिया, मनोज सिन्हा जी से, इन्हीं से सिन्हा जी, मनोज सिन्हा जो इस समय एलजी हैं, जो माननीय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, इनको दिया मैंने कहा जी कम से कम ये 25-30 किलोमीटर का टुकड़ा है, इसको ठीक करवाइए ताकि लोगों को आसानी हो। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिला। देखिए, जितेंद्र सिंह जी की रोज अखबारों में खबरें आती है, कठुआ में ये कर दिया, डोडा में ये कर दिया, भद्रवा में ये कर दिया, उधमपुर में ये कर दिया। सो एक केंद्रीय मंत्री होकर के वो अपने आप को केंद्रित करता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल। मैंने उनके घर गया दिल्ली, उनको जाकर मेमोरेंडम दिया कि सड़क को ठीक करवाइए, लेकिन जितेंद्र सिंह ने कुछ नहीं किया। फाइनली मैंने एक लेटर लिखा माननीय गडकरी साहब को, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी देखते हैं और सड़कों के बारे में सब कुछ देखते हैं। तो मैंने उनको लिखा यहाँ से, मुझे नहीं पता कि मेरे लेटर का असर हुआ ये कैसे हुआ, लेकिन 2-3 महीने 4 महीने के बाद उनकी विजिट जम्मू कश्मीर में हुई, और उस जम्मू कश्मीर की विजिट में उन्होंने जम्मू सुचेतगढ़ रोड को नेशनल हाईवे करार दे दिया कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो उसको कंस्ट्रक्शन करेगी। ये तो रही जो मेरी एफर्ट थी। दूसरी बात, उसके बाद में बाकायदा इस सड़क के ऊपर डिपार्टमेंट ने निशान लगवाए कि कितना कितना जगह लोगों को छोड़नी, और इस सड़क का रूट क्या होना चाहिए। पॉसिबली जम्मू से बाया गाड़ीगढ़ हो सकता है, या जम्मू से बाया चट्ठा हो सकता है, बाया मीरा सब हो सकता है,
लेकिन इस स्टेज के ऊपर एक बीजेपी का एमएलए, जो आरएसपुरा का एमएलए है, वो सिर्फ चंद लोगों को खुश करने के लिए बाइट देता है कि मैंने इसको बंद करवा दिया। क्या ये नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत है या ये नरेंद्र जो सत्ता जी है उसकी हुकूमत है? क्या एमएलए इसको बंद करवा सकता है? और फिर बीजेपी बार बार कहती है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं। तो जब विकास चाहते हैं तो ये एक फैसला किया सरकार ने, खासकर जो ऑनरेबल मिनिस्टर थे नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के, उन्होंने कहा कि यहाँ ये जो है वो 6 लेन होनी चाहिए या 4 लेन बनना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सब लोगों को, जब आरएसपुरा शहर के लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि आरएसपुरा के लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ अगर 4 लेनिंग हो जाएगी नुकसान होगा काफी, तो उनको नुकसान होगा। नहीं, काफी जो लोग एमएलए साहब से मिले भी थे, बाजार दुकानदार के और सभी मिले थे, उन्होंने बोला था कि अगर जहाँ पर हो कोई ऑप्शन हो रहा है या फ्लाइंग ओवर हो जाए, ऐसे जैसी दुकानों का नुकसान ना हो। मैं कह रहा हूँ कि मैं भी लोगों के हक में हूँ, लेकिन इतना हक में नहीं हूँ कि डेवलपमेंट बंद हो जाए, सड़क ही बंद हो जाए, कम्युनिकेशन बंद हो जाए। सरकार कर सकती है, आरएसपुरा का जो टाउन है उसको वो फ्लाईओवर कर सकते हैं, फ्लाईओवर बना सकते हैं पीछे। सर आपके टाइम भी हुआ था एक बार जब दुकानें टूटी थी, 28 दुकानें टूटी थी। बिल्कुल, ये जो 4 लेनिंग उस समय हुई है शहर में, ये उस समय हुई थी, दुकानें टूटी थी। और आज भी मैं कहता हूँ कि अगर डेवलपमेंट जो है के लिए एक सिस्टम है, देखिए मैं मिसाल देता हूँ आपको, गुजरात में, ये तो मामूली दुकानों की बात है, गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ मैं, आप इसका रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, तो मेरे ख्याल में सैकड़ों मंदिर जो थे वो गिरा दिए गए सड़कों को चौड़ी करने के लिए, इवन मंदिरों को भी गिराया गया। तो ये लोगों की दुकानें क्या है, लोगों को प्रॉपर कंपनसेशन दो, लोगों को अच्छी जगह दो, लेकिन डेवलपमेंट को रोकना या सड़क को रोकना जो है ये पाप है, ये गलत बात है। और मैं इसको कंडेम करता हूँ, जो स्टेटमेंट नरेंद्र सत्ता ने लोगों के सामने दी है। ही इज नोबडी, वो थोड़ी सड़क को बंद करवा सकता है कि सड़क को बंद करवा दिया जाए। रिप्रेजेंटेटिव तो है जब प्रोजेक्ट बन चुका है, पैसा सैंक्शन हो चुका है, सरकार का ऐलान हुआ है, गडकरी जी का ऐलान हुआ है, उसके बाद में अगर ये सड़क बंद होगी तो मैं कहता हूँ कि इस सरकार के लिए शर्म की बात होगी अगर ये ऐसा करेंगे तो। चलिए, ये थे राजेंद्र सिंह चीफ जी, काफी लंबी बातचीत होगी और इनका यही कहना है कि विकास होना चाहिए और कंपनसेशन भी लोगों को मिलना चाहिए। और इनका ये भी कहना था कि ये आज भी जो गुलाम नबी आजाद के साथ खड़े हैं, चाहे वो पार्टी किसी में भी जाए, वो उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और दूसरी बात है, इन्होंने कहा है कि राजनीतिक में इनका 44 साल का जो एक्सपीरियंस है वो लोगों की बेहतरी के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। मुकेश रैना, आरएसपुरा की आवाज़।